तो चलिए आज चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां हम देखेंगे अब तक की सबसे बड़ी और जबरदस्त दुश्मनी की कहानी, धातु बनाम अधातु। और ये कोई मामूली साइंस का पार्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें तत्वों की इस जंग के पीछे छिपे सारे राज बताएगी। और इस कहानी का हीरो है मिहिर, क्लास का वो दबंग लड़का जिससे सब थोड़ा डरते थे, बिल्कुल धातुओं की तरह मजबूत, ठोस। तो मिहिर की कहानी के साथ साथ हम धातुओं की पूरी दुनिया को समझेंगे। और हाँ, जहां मिहिर जैसा हीरो हो, वहां एक विलन या कहें एक कट्टर दुश्मन का होना तो बनता है। तो मिलिए चिराग से। इन दोनों की केमिस्ट्री, लैब वाली दुश्मनी ही हमें धातुओं और अधातुओं के बीच का असली फर्क समझाएगी। तो अखाड़ा सज चुका है। रिएक्शन चैम्बर में आमने सामने हैं हमारे दोनों किरदार। एक तरफ है मिहिर, जो सोडियम जैसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव धातु की तरह है, और दूसरी तरफ है चिराग, जो सल्फर जैसे अधातु को दिखाता है। बस यहीं से शुरू होती है असली जंग। तो राउंड 1, चलिए देखते हैं कि इनके बीच महामुकाबले का पहला दौर कौन जीतता है, जहां हम इनके फिजिकल गुणों यानी ये दिखते कैसे हैं और इनका बर्ताव कैसा है, इसकी तुलना करेंगे। तो पहला मुकाबला है इनकी फिजिकल स्टेट पर। देखिए, मिहिर की टीम यानी ज्यादातर धातुएं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मतलब ठोस होती हैं, वहीं चिराग की टीम यानी अधातु या तो सॉलिड हो सकती हैं या फिर गैस। पर रुकिए, केमिस्ट्री की कहानी में ट्विस्ट तो जरूर होते हैं। और ये हैं इस कहानी के असली रूल ब्रेकर्स, मर्क्यूरी यानी पारा, जो एक धातु होकर भी लिक्विड है, और ब्रोमीन, जो एक अधातु होकर भी लिक्विड है। यही तो मजा है केमिस्ट्री का, यहाँ हर नियम का एक अपवाद जरूर मिलता है। अच्छा, अब देखते हैं कौन कितना टिकाऊ है। धातुएं जो होती हैं वो काफी लचीली होती हैं, मतलब उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली शीट्स में बदल सकते हैं या फिर खींचकर तार बना सकते हैं। लेकिन अधातुएं वो भंगुर होती हैं, मतलब एक हथौड़ा पड़ा नहीं कि चकनाचूर। चिराग का ये मजेदार ताना अधातुओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। आमतौर पर ये चमकदार नहीं होती, काफी डल दिखती हैं। लेकिन यहां भी एक धोखेबाज है, आयोडीन। है तो अधातु, लेकिन इसकी चमक बिल्कुल धातुओं जैसी होती है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। धातुएं जो हैं वो गर्मी और बिजली दोनों की बेहतरीन कंडक्टर होती हैं। यही वजह है कि हमारे घरों में बिजली के तार कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। वहीं अधातुएं ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन एक अधातु है ग्रेफाइट, जो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है ना कमाल की बात। तो फिजिकल गुणों की लड़ाई तो हो गई। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब हम केमिकल रिएक्शंस की विस्फोटक दुनिया में जा रहे हैं, जहां ये दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बड़े ही खास होते हैं। इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये केमिस्ट्री के डिप्लोमैट्स की तरह हैं, जो एसिड और बेस दोनों टीमों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। पानी को लेकर भी हर धातु के अपने अपने नखरे हैं। सोडियम को तो बस ठंडा पानी चाहिए और वो धमाका कर देता है। मैग्नीशियम को गर्म पानी पसंद है, और लोहा वो तो सिर्फ भाप से ही बात करता है। सबके अपने अपने अंदाज हैं। और फिर होती है विलन की एंट्री, नाइट्रिक एसिड। ये कोई मामूली एसिड नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिएक्शन के सीन से हाइड्रोजन को ही किडनैप कर लेता है और उसे पानी में बदल देता है। मतलब ये पूरे खेल के नियम ही बदल देता है। आपको पता है, धातुओं की दुनिया में भी एक पावर रैंकिंग होती है। इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये लिस्ट हमें बताती है कि कौन सी धातु कितनी ताकतवर है और कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। और इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है, कुड़ी नाल कार मांगो आल्टो। इतनी दुश्मनी और लड़ाई के बाद अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हम संघर्ष से सहयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये कट्टर दुश्मन आखिर एक दूसरे से रिएक्ट करते ही क्यों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये दुश्मन आपस में दोस्ती करते ही क्यों हैं? इस पूरी केमिस्ट्री की कहानी के पीछे की असली वजह क्या है? तो इसका जवाब एक शब्द में है, स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता की तलाश। देखिए, हर एटम का एक ही सपना होता है, नोबल गैस की तरह शांत और स्टेबल बनना। और यह सपना पूरा होता है जब उनका सबसे बाहरी शेल इलेक्ट्रॉन्स से पूरी तरह भर जाता है। इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए ही सारा खेल, सारे रिएक्शंस होते हैं। तो ये एक बहुत ही सीधा साधा सौदा है। धातु जैसे कि सोडियम कहता है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तुम ले लो।
और अधातु जैसे कि क्लोरीन, जिसे एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है, वो उसे ले लेता है। बस इस लेनदेन से दोनों पर चार्ज आ जाता है और वो एक मजबूत आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। हो गया ना एक अनपेक्षित गठबंधन। चलिए अब इस कहानी को लैब से बाहर असल दुनिया में लेकर चलते हैं। देखते हैं कि ये धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी धरती में बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन हर पत्थर सोना नहीं होता। ठीक उसी तरह हर खनिज अयस्क नहीं होता। अयस्क वो खास खनिज है जिसमें किसी धातु की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि उसे निकालना फायदेमंद हो। जो धातुएं रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आती हैं, उन्हें निकालने के लिए एक 2 स्टेप की रेसिपी है। पहले अयस्क को गर्म करके उसे ऑक्साइड में बदला जाता है और फिर दूसरे स्टेप में कार्बन का इस्तेमाल करके उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाकर शुद्ध धातु को अलग कर लिया जाता है। लेकिन जो धातुएं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं, जैसे एल्यूमिनियम, वो बहुत हाई मेंटेनेंस होती हैं। उनके लिए सामान्य तरीके काम नहीं करते। उन्हें उनके अयस्क से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। असल दुनिया में धातुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है संक्षारण यानी जंग। इससे लड़ने के कई तरीके हैं, जैसे पेंट करना, तेल लगाना, लेकिन सबसे असरदार तरीका है टीम बनाना यानी मिश्र धातु या एलॉय बनाना। इसमें अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक ऐसी सुपर टीम तैयार की जाती है जो मजबूत भी हो और जिसे जंग भी ना लगे। तो हमने देखा कि कैसे मिहिर और चिराग के किरदारों ने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करके एक बॉन्ड बनाया। लेकिन सोचिए, तब क्या होता होगा जब तत्व लेन देन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने यानी साझा करने का फैसला करते हैं। खैर, ये एक और दिलचस्प कहानी है जिसे हम सुनेंगे किसी और दिन।